है ना। तो हम लोग संविधान हितैषी और संविधान को बचाने की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो नकली संविधान भी संसद भवन पे यहीं कुछ किलोमीटर दूर है, संसद भवन पे संविधान की प्रति जलाई जा रही है। तो अखिलेश नहीं बोल रहे, ना राहुल गांधी बोल रहे। अब इनको SC ST को कह रहे कि हम रिजर्वेशन देंगे। तो पहले तो तुमने क्या बोलते हैं उनका बैकलॉग नौकरी वगैरह में इतना अगर भरते तो ये बीजेपी क्यों आती, इतनी बैकलॉग क्यों बाकी रहती, पोस्ट क्यों बाकी रहती। पिछले चुनावों में आपकी जो बहन मायावती जी थी वो साथ लड़ी थी, वही लोग अब भाजपा की बी टीम कर रहे हैं बसपा को। देखो, भाजपा की बी टीम किसी के कुछ कहने से साबित नहीं होता। भाजपा की टीम तो वो खुद है, इस वजह से क्योंकि उनके पापा मरते समय जब मतलब मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में मोदी जी को कह रहे हैं कि मैं एक बार आपको और प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूं, तो बी टीम कैसे हुई। ठीक है, उनके खानदान उनके परिवार के लोग बीजेपी में जाके उनकी कई लोगों को, उनके परिवार के लोगों को बीजेपी टिकट दे रही है और बीजेपी से लोग जीत रहे हैं, तो बी टीम कैसे कह सकते हैं। उनकी शादी विवाह होती है तो उनको PM को बुलाते हैं। ठीक है, तो बीजेपी की टीम कौन सहयोगी आदित्यनाथ उनके घर अखिलेश खुद जा रहे हैं, तो शिवपाल खुद जा रहे हैं, तो बी टीम तो ये साबित होती है ना। हम लोग तो कभी ऐसे कुछ करते नहीं है, तो बी टीम आप कैसे कह सकते हैं। तो अभी एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई है, जो इंडिया गठबंधन अपने आप को कह रहा है हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ 400 पार के बाद संविधान बदलने की लड़ाई लड़ी जा रही है कि अगर 400 पार आएगा तो उनके सांसद कह रहे हैं हम संविधान बदल देंगे। आप किधर हैं? देखो, संविधान को कोई, जब तक यहाँ पे 85% लोग हैं बहुजन समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि संविधान बदल जाएगा। ये लोगों को कहने का है कि डरवा दो, किसी को डरवाओ धमकाओ कि मुझे दे दो। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मतलब ये षड्यंत्र है। ये लोगों को कह रहे हैं कि डरा दो तो इसकी वजह से हमें वोट मिल जाए। तो संविधान कहीं जाने वाला नहीं है। संविधान भी तो क्या बोलते हैं लोगों से ही चलता है। ठीक है, तो लोग जब जिंदा रहेंगे तो संविधान को भी बचा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, संविधान कहीं नहीं जा रहा है। और हम सबसे बड़ी संविधान हितैषी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी हरदम अपनी मैनिफेस्टो को भी ये कहती है कि हमारा कोई मतलब ऐसा, हमारा संविधान मैनिफेस्टो है, हमारी कोई ऐसी घोषणा नहीं है। ठीक है, चुनावी घोषणा पत्र नहीं है, हमारा संविधान मैनिफेस्टो है। तो संविधान में तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ठीक है, ये सब संविधान में खुद है। तो हम अलग से लाके क्या करेंगे ज़्यादा। और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, तो उसी से ही नीति निर्धारित होती है। तो हम संविधान को अक्षरशः अगर जिस दिन लागू होगा वो उसी दिन लागू होगा जब हमारे बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री जिस दिन बन गई, तो उस दिन संविधान अक्षरशः लागू होगा। ये है कहना। तो हम लोग संविधान हितैषी और संविधान को बचाने की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो नकली संविधान कभी संसद भवन पे यहीं कुछ किलोमीटर दूर है, संसद भवन पे संविधान की प्रति जलाई जा रही है। तो अखिलेश नहीं बोल रहे, ना राहुल गांधी बोल रहे। और अब इनको SC ST को कह रहे कि हम रिजर्वेशन देंगे। तो पहले तो तुमने क्या बोलते हैं उनका बैकलॉग नौकरी वगैरह में इतना अगर भरते तो ये बीजेपी क्यों आती, इतनी बैकलॉग क्यों बाकी रहती, पोस्ट क्यों बाकी रहती। तो इन्होंने करा नहीं ना। अब तो कांग्रेस जो है अपने मैनिफेस्टो में जो चुनावी जो घोषणा पत्र है उसमें युवाओं के लिए नौकरी और बेरोजगारी भत्ता तक की गारंटी दे रही है। वो सब छलावा है। वो बात वही है ना कि वो इनका गुरु केजरीवाल, ठीक है, इनका गुरु केजरीवाल वो कह रहा कि मैं तुम्हें क्या बोलते हैं बिजली फ्री और ये फ्री करके, फिर इन्हीं के तरीके ये भी ऐसे करना है, लोगों को अपंग बनाना चाहते हैं। भाई मान सम्मान और स्वाभिमान से तभी तो जीवन आदमी जिएगा जब अपना कमाएगा, नौकरी वगैरह दो। ठीक है, ये फ्री राशन और फ्री बिजली की क्यों आप लत लगा रहे हो। लोगों को रोजगार दो, जैसे बहन जी कहती हैं कि हर घर रोजगार, तो ये फ्री वाला मामला बंद हो जाएगा। बहन जी आएंगी तो फ्री वाला मामला क्या, उनको इतना रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, व्यापार मिल जाएगा, क्या बोलते हैं इतनी सुविधा हो जाएंगी कि लोग अपने आप ही फ्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, फ्री ये होना चाहिए ना। शिक्षा, इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। शिक्षा फ्री होना चाहिए और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। हाँ, और क्या बोलते हैं घर वगैरह, जैसे यहाँ पे
ज़्यादातर दिल्ली में कई लाख झुग्गियाँ हैं, तो झुग्गियों को बनाने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। पहले जब सत्ता में नहीं रहते हैं, ऐसे ऐसे सत्ता में नहीं रहेंगे तो कहेंगे कि मैं दे रहा हूँ, मतलब झुग्गी वही मकान। जहाँ झुग्गी वही मकान 8-8 मंजिल के दूंगा, ठीक है। मगर जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर वो दूर हो जाते हैं, फिर उसका नाम ही नहीं लेते। इसीलिए आदरणीय बहन जी कहती हैं कि हम कोई मैनिफेस्टो लागू नहीं करेंगे, कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करेंगे, हम संविधान को करेंगे, जिसमें संविधान में सबके मौलिक अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो बहन जी इस वजह से कहती हैं। और लोगों को ये बरगलाते हैं, मैं पानी दे दूंगा, शिक्षा दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, बिजली दे दूंगा, तो उससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। स्थायी दो। अगर किसी के घर में नौकरी लग गई ठीक है, तो उसका 2-3 परिवार तो सुधर जाएगा। वो इस वजह से उसको देख के वो सुधरेगा, उसको देख के अरे यार मैं पढ़ लिख गया, ये हो गया, मुझे नौकरी मिल जाए, तो उसको प्रेरणा मिलेगी लोगों को कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, इसको भाई को नौकरी मिल गई है, तो मैं भी पढ़ता हूँ, आगे जाके मतलब पढ़ाई लिखाई करता हूँ, तो मुझे भी नौकरी मिलने के चांस है। तो इस पे बात होनी चाहिए। दलित हित और सामाजिक न्याय की बात करने वाला एक और नाम है आपके यूपी में, चंद्रशेखर रावण का, जो काफ़ी तेजी से उभरे और अभी राजनीति में वो गठबंधन में काफ़ी प्रयास किए लेकिन कहीं सेट नहीं हो पाए, और वो कहीं ना कहीं बहुजन का ही वोट एक तरह से काट रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, वो काट रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वो नगीना से लड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्यों लोगों को पता चल जाएगा पब्लिक किसके साथ है, ठीक है। वो एक जगह लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, कोई बात नहीं। बाबा साहब के संविधान में तो सबको स्वतंत्रता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लड़ने दो, कोई बात नहीं, लड़ के जीतेंगे। नहीं लगता कि ऐसे लोगों को एक साथ एक मंच पे आना चाहिए? नहीं, आना तो चाहिए, मगर जब कोई प्रायोजित होता है ना, तो फिर वो उसको ला नहीं सकते, और उसको वो हमारे पास आने की वो है ना, किसको लाया जाए किसको नहीं लाया जाए, वो भी सोचने की बात है ना। अगर कोई प्रायोजित है, मान लो कोई सो रहा है, तो उसको तो जगा सकते हो, मगर कोई जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको नहीं जगा सकते आप। तो बात ये, तो उसमें खुद ही अपने आप समाज देख लेगा, क्योंकि किसी को नेता बनाना, किसी को मतलब जीरो पे ला देना, ज़मीन पे ला देना, तो वो तो समाज काम करता है, वो एक इंसान नहीं काम करता, वो समाज देखेगा, जो आगे करेगा वो देखा जाएगा।